इस YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर वे में वेलकम हूँ। जैसे आपने बहुत आर्टिकल का प्रयोग किया होगा, जैसे ए, एन और द। हम आपको पिछली क्लासों में ए और एन का प्रयोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे द का प्रयोग। और द का ये टॉपिक है यूज़ ऑफ द को कैसे प्रयोग करते, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। ये है द USA और द पंजाब। USA क्या है? USA एक कंट्री का नाम है। किसका नाम है? कंट्री का नाम है। तो जितने भी विश्व में कंट्रीज़ हैं, हाउ मेनी कंट्रीज़ आर, तो उनके पहले द का प्रयोग हम करेंगे, क्योंकि द नेम ऑफ कंट्रीज ऑलवेज टेक्स द बिफोर इट। इसी तरीके से द पंजाब, ये स्टेट का नाम है। किसका नाम है? स्टेट का नाम है। तो स्टेट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। क्यों? देश, नियम ये है इस बात का कि देश और प्रांत के नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप जैसे इस किताब, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, गीता हुआ, कुरान हुआ, रामायण हुआ, इस तरीके की जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें होती हैं, उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। अब हम आगे चलेंगे तो जैसे इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस क्या चीज़ है? किसी अखबार का नाम है। अब इंडियन एक्सप्रेस एक अखबार का नाम है, तो इंडियन एक्सप्रेस के अलावा और भी सारे कई तरह के अखबार होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द पैट्रियट। तो जितने भी, इससे हमें यह पता चलता है कि जितने भी अखबार होते हैं, या हम जिन्हें न्यूज़पेपर कह सकते हैं, जितने भी प्रकार के न्यूज़पेपर होते हैं, सबके नाम के पहले द अवश्य आता है। और इसके बाद एक आपने ये देखा, द इंडियन रिव्यू क्या है? इंडियन रिव्यू एक पत्रिका का नाम है, एक पत्रिका का नाम है। और इस पत्रिका, चूँकि पत्रिका का नाम है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, इंडियन रिव्यू। कोई और भी अगर पत्रिका है, किसी प्रकार की कोई और भी पत्रिका है, आपने देखा होगा कि हर एक पत्रिका, बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं। द कंपटीशन सक्सेस एक पत्रिका है, द इंडियन रिव्यू एक पत्रिका है, द एक और भी इसी तरीके की बहुत सारी पत्रिकाएं होती हैं। आप देखेंगे कि जिस किसी पत्रिका को उठाओगे, पहला पेज देखोगे, फर्स्ट टॉप पे लिखा होगा द, और इसके बाद पत्रिका का नाम। इसलिए जितनी भी प्रकार की पत्रिकाएं होती हैं, उन पत्रिकाओं के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दैट इज़ द रूल। इसके बाद हम आगे देखेंगे द इंग्लिश। आप इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसके पहले द नहीं लगाते हैं। तो इंग्लिश, अगर हम अकेला इंग्लिश कहते हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, माने इंग्लिश पढ़ना। लेकिन अगर हम द के, इंग्लिश के पहले अगर हम द प्रयोग करते हैं तो द का मतलब हो जाता है, अगर हम द लगा दें तो ये हो जाएगा मतलब अंग्रेज लोग, द इंग्लिश। इसी तरीके से अगर हम द फ्रेंच एक भाषा है, जिस तरीके से इंग्लिश एक भाषा है, और इंग्लिश भाषा के पहले अगर हमने द लगा दिया तो ये अंग्रेज लोग बन गया। इसी प्रकार अगर हम फ्रेंच की बात करें, फ्रेंच एक लैंग्वेज है, भाषा है, उस भाषा के पहले अगर हम द लगा दें तो ये फ्रांसीसी लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी लोग के लिए हम द आर्टिकल उस भाषा के पहले लगा देंगे। द हिंदूस, इसके पहले द लगा दिया तो हिंदू हो गया। इस तरीके के जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब आपके सामने एक सेंटेंस है, द डॉग इज फेथफुल एनिमल। द डॉग इज फेथफुल एनिमल। अब डॉग इज ए फेथफुल एनिमल में अगर मैं ये सोचूं कि भैया इसमें द क्यों लगाया, बहुत साफ बात, क्लियर। डॉग क्या है? डॉग एक ऐसा
कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जो अपने के अलावा अपने ग्रुप के सभी लोगों को रिप्रेजेंट करे। अब डॉग है, कुत्ता है, कोई नाउन तो नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग होता है। तो जब डॉग है दैट इज कॉमन नाउन। अब वो कॉमन नाउन सभी अपनी जाति को पूरों को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करेगा, तब हम उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से कहेंगे द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। इसका मतलब ये हो गया कि सभी प्रकार के या सभी ऑल डॉग्स फेथफुल होते हैं। इसका और एक वचन में इस कॉमन नाउन का प्रयोग किया गया तो ये पूरी जाति को अपने को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक उसी तरीके से हमने कहा द लॉयन इज ब्रेव। लॉयन इज ब्रेव, जंगली जानवर है लॉयन। लॉयन माने शेर। तो सभी शेर जितने होते हैं जो जंगल में रहते हैं बहुत ब्रेव होते हैं, बहादुर होते हैं। तो जब एक वचन द लॉयन कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन एक वचन सिंगुलर नंबर के पहले अगर हम द लगा देते हैं तो ये पूरी अपनी शेर जाति को रिप्रेजेंट करेगा। द लॉयन इज ब्रेव, इसका मतलब है कि सभी शेर बहादुर होते हैं। और अब अगला सेंटेंस ये है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये आपको समझने के लिए थोड़ा और ताकत लगाइए, दम लगाइए, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालिदास क्या है? व्हाट इज कालिदास? कालिदास एक किसी का नाम है ना। कालिदास क्या है? नाम है, माने नाउन है। और इसी प्रकार शेक्सपियर क्या है? शेक्सपियर भी एक नाउन है। शेक्सपियर भी एक नाउन है। लेकिन यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया है? कालिदास इज द शेक्सपियर, इज द शेक्सपियर। यहाँ ये जो प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर के पहले अगर हमने इसको दा लगा दिया तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। कॉमन नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? कॉमन नाउन। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। क्या है? कालिदास भारत के शेक्सपियर है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में कालिदास का नाम तो कालिदास है, लेकिन हमने उनको मान लिया है, हमने उनको एज्यूम कर लिया है कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि द शेक्सपियर को हमने दा लगा करके कॉमन नाउन बना दिया। और कॉमन नाउन की तरह जब हम प्रयोग करते हैं तब हम उसके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। बहुत साफ सी बात है। आगे आपका ये वाला सेंटेंस है देयर वाज ए फॉक्स। हम जब कभी कोई लोमड़ी की, गिलहरी की, कौवा की कोई कहानी लिखते हैं ना तो हम जस्ट वी स्टार्ट विद द देयर, देयर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखते हैं कि जैसे देयर वाज ए फॉक्स, फॉक्स के बारे में एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद दूसरा सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि द फॉक्स वाज हंग्री। सोचने वाली बात है। पहले आपने इसमें पहले सेंटेंस में लगा दिया देयर वाज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी। अब उसी फॉक्स को अगर हम दोबारा लिख रहे हैं, उसी फॉक्स को अगर हम दोबारा लिख रहे हैं तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा, क्योंकि पहले में ए प्रयोग किया। जब हम दूसरे वाक्य में, कहने का मतलब किसी भी कॉमन नाउन को जब हम दोबारा प्रयोग करते हैं तो उसमें आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आपने देखा होगा कि आप अभी दिल्ली में निकल जाइए ना, किसी बड़े इलाके में चले जाइए, जितनी भी फैक्ट्री है सब फैक्ट्रियों के नाम के आगे लिखा होगा। जैसे दिल्ली क्लॉथ मिल तो वहाँ लिखा होगा
द दिल्ली क्लॉथ मिल, द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, है ना। बैंक के सामने जाइएगा, बैंक में लिखा होगा द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप कैनरा बैंक में जाइए तो द कैनरा बैंक, है ना। आप बड़ौदा बैंक में जाएंगे तो लिखा होगा द बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। कहने का मतलब ये है कि जितने भी संस्थान हैं सरकारी, बैंक हो, फैक्ट्री हो या किसी प्रकार का वर्कशॉप हो, उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, हमने यहाँ द आर्टिकल लगा दिया। इसके बाद द पंजाब नेशनल बैंक, बैंक का नाम है तो इसलिए यहाँ द लग गया, है ना, क्योंकि वर्कशॉप, फैक्ट्री और बैंक के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। दैट इज द रूल। दूसरा ये है द कांग्रेस, आपने देखा है कांग्रेस के पहले हमने द लगाया, और इधर है लोकदल, द लोकदल। मेरे कहने का मतलब ये, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी पार्टी और संगठन और ऑर्गेनाइजेशन जितने होते हैं, उन सब के पहले हम द आर्टिकल प्रयोग करते हैं। जैसे बीजेपी, बीजेपी अगर हम अकेला कहें तो गलत हो जाएगा। द बीजेपी पार्टी, द बीजेपी पार्टी कहेंगे तो वो वाक्य सही होगा, क्योंकि पार्टी, संगठन, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ पहले, उनके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, राइट। क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ ऐतिहासिक भवन और स्थान होते हैं। अब ऐतिहासिक भवन और स्थान का मतलब क्या है? ऐतिहासिक भवन जैसे लाल किला है, लाल किला है द लाल किला, ताजमहल है द ताजमहल, है ना। लाल किला क्या है? लाल किला है ऐतिहासिक भवन है। किसी भी, जैसे सरदार जी का एक मंदिर होता है ना, उसे क्या कहते हैं? टेम्पल। तो ये टेम्पल क्या है? ये भी आपका एक ऐतिहासिक भवन है या एक स्थान है। जू क्या है? चिड़ियाघर क्या है? जू जहाँ पे पब्लिक प्लेस है, जहाँ पे लोग जाते हैं, है ना। तो जहाँ जाते हैं, घूमते हैं, वो एक स्थान का नाम है, ऐतिहासिक है। द लाइब्रेरी, जहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, वो भी पब्लिक प्लेस है। द जू, जहाँ पब्लिक जाती है, वो भी पब्लिक प्लेस है। द गोल्डन टेम्पल में बहुत सारे लोग जब दर्शन करने जाते हैं, दैट इज आल्सो पब्लिक प्लेस है, ऐतिहासिक है। द ताजमहल, यहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं दर्शन करने, थी ऐतिहासिक भवन है। द पार्लियामेंट ऐतिहासिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें अंदर मंत्री और संतरी रहते हैं। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक भवन या ऐतिहासिक स्थान, चिड़ियाघर, द जू, इस सब के सामने हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर वे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपका मोस्ट वेलकम करूंगा कि आप हमारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 लिखें। कुछ भी पूछना है या कहीं कन्फ्यूज़न है या कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं, हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।